नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2020 डीआरडीओ के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा अहम साल रहा है। बिकॉज़ ये एक ऐसा साल रहा है जिसमें इवन दो कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीज़ें पीछे रह गई, लेकिन डीआरडीओ एक ऐसा संस्थान रहा जिसने, मैं समझता हूँ कि इंडिया की डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। डीआरडीओ वैसे तो अक्सर मिलिट्री के हमारे जो यूनिट्स हैं, आर्मी हुआ, नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ, उनके लिए मेनली काम करता है। लेकिन इस साल मिलिट्री के साथ साथ डीआरडीओ का बहुत ही बड़ा योगदान कोविड-19 की जो हमारी फाइट थी उसमें भी रहा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके सामने पेश करने वाले हैं डीआरडीओ के द्वारा जो भी अचीवमेंट्स सन 2020 में हुई हैं उनकी एक कंपाइलेशन हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। इट इज़ गोइंग टू बी ए लॉन्ग वीडियो बट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी इस एक सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। यदि आप इस पर्टिकुलर वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी क्वेरीज को आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को जरूर डाउनलोड करें फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और इस ऐप पे फिलहाल चल रही है द बिग क्रिसमस सेल, जिसके चलते आपकी सभी कोर्सेज के ऊपर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप आने वाले प्रीलिम्स में अपीयर होना चाहते हैं 2021 वाले के लिए, इस कोर्स को ज़रूर बाय कीजिएगा। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। ऑल राइट, विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मोर टाइम हम सीधा डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो डीआरडीओ के द्वारा की गई है, देखिए इस साल सितंबर 13, 2020 की ये खबर है। और ये वाली जो लेबोरेटरी है, डीआरडीओ ने इस बार फिर से अनाउंसमेंट की। इन्होंने इस बार इनफैक्ट पक्का कर दिया कि लेबोरेटरी जो है ये कैलारास जौरा रीजन में खोली जाएगी, जो मध्य प्रदेश के मोरेना डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है। और ये वाली जो लेबोरेटरी है डीआरडीओ की, ये एक रिसर्च लैब होगी। इसको लेके अनाउंसमेंट 2017 में पहले हुई थी, लेकिन उसके बाद कुछ कामकाज शुरू नहीं हो पाया था। उसके बाद कुछ समय के बाद अब डीआरडीओ ने कंफर्म कर दिया है कि डीआरडीओ मोरेना डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो जाएगी। और इस पर्टिकुलर अकेली एक लेबोरेटरी की कॉस्ट अगर आपको बताऊं तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ रुपीज़। 2000 करोड़ रुपए देकर के ये लैब यहाँ पे बनाई जाने वाली है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, डीआरडीओ ने इस साल कई सारी मिसाइल्स को टेस्ट किया है। सबसे पहली मिसाइल जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, और ये अक्टूबर 20 की न्यूज़ है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स संत मिसाइल ऑफ द ओडिशा कोस्ट। बिफोर यू अंडरस्टैंड कि संत मिसाइल बेसिकली क्या है, आपको समझना होगा कि डीआरडीओ की जो नाग रेंज है, उस नाग रेंज में कई सारे वेरिएंट्स आते हैं। ठीक है, डीआरडीओ की जो नाग रेंज है, इसमें कई सारे जो मिसाइल्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे दी गई हैं। इसके 5 वेरिएंट्स हैं जो कि अंडर डेवलपमेंट हैं। और ये वेरिएंट्स जो हैं ये उसके मंच के आधार पे उसको वेरिएंट कहा गया है, यानी कि आप कौन से मंच से उसको लॉन्च करने वाले हैं। क्या वो लैंड बेस्ड वर्जन है, क्या वो हेलीकॉप्टर बेस्ड वर्जन है, क्या वो मैन पोर्टेबल बेस्ड वर्जन है, क्या वो एयर लॉन्च्ड वर्जन है, या फिर क्या वो एक नामिका वर्जन है, यानी कि वो एक टैंक से मिसाइल को ब्लास्ट ऑफ किया जाएगा। डिपेंडिंग ऑन दीज, यहाँ पे 4-5 वर्जन आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जो एक हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन है जिसका नाम है हेलिना, उसी हेलिना की रेंज को बढ़ाते हुए संत मिसाइल को लॉन्च किया गया था। संत मिसाइल की फुल फॉर्म क्या है? संत मिसाइल की फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए सो दैट आपको याद रहे, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ये वाली जो मिसाइल है, इसमें आपको केवल इतना याद रखना है कि ये एक तरीके की हेलिना मिसाइल ही है, लेकिन हेलिना का एक अपग्रेडेड वर्जन है। यानी कि जो हेलिना की रेंज थी, देखिए हेलिना की जो एग्जिस्टिंग रेंज है वो 7 से 8 किलोमीटर की है, लेकिन जो ये वाली मिसाइल है संत मिसाइल, इसकी जो रेंज है वो 10 से 12 किलोमीटर की रेंज है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हेलिना एक 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के ऊपर माउंट की जाती है। ठीक है, जो संत मिसाइल है इसकी एक तो रेंज ज़्यादा है, 10 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज रखता है, एंड ऑल्सो इट कम्स इक्विप्ड विद अ नोज माउंटेड एक्टिव रेडार सीकर, जिसकी वजह से आप इसको एक ज़्यादा दूरी से भी लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि आपको अपने टारगेट को बिना देखे भी आप उसको लॉन्च यहाँ पे कर सकते हैं। ये फ़ायदा है संत मिसाइल का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इज ध्रुवस्त्र। अब
जस्ट याद कीजिए, मैंने आपको बताया कि जो DRDO की नाग रेंज है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है हेलिना मिसाइल, राइट, जिसका हमने देखा कि अपग्रेडेड वर्जन है संत मिसाइल। इसी हेलिना मिसाइल का एक और वर्जन है जो कि यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसका अब नाम रख दिया गया है ध्रुवस्त्र। सो ये भी DRDO ने इस साल टेस्ट की थी, लेकिन इस मिसाइल का इन्होंने नाम चेंज किया था और ये टेस्टिंग उस समय हो रही थी जब इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर टेंशन है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जुलाई 22 की ये न्यूज़ है, DRDO टेस्ट फायर्स मेड इन इंडिया एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल। ये मैंने इसलिए इसको इंक्लूड किया है, केवल आपको याद रखना है कि अगर आपसे एग्जामिनर ध्रुवस्त्र के बारे में पूछता है तो याद रखिए ध्रुवस्त्र कोई अलग से मिसाइल नहीं है, ये हमारी नाग फैमिली में ही फॉल करती है, केवल हेलिना का नाम चेंज करके अब ध्रुवस्त्र मिसाइल रख दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स, इस साल DRDO के द्वारा हमें पेश की गई रुद्रम मिसाइल। रुद्रम मिसाइल बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक मिसाइल है। रुद्रम मिसाइल जैसा कि आप देख सकते हैं ये भारत का सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट हो जाती है बहुत ही आसानी से। और रुद्रम मिसाइल, इसकी खास बात क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो इसकी जो टेस्ट फायरिंग हुई थी ये सक्सेसफुली पूरी हो चुकी थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब रुद्रम मिसाइल क्या चीज़ है? ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि आप इसको हवा से लॉन्च कर सकते हैं और सरफेस पे अपने टारगेट को ख़त्म कर सकती है ये वाली मिसाइल। इस मिसाइल की जो ऑपरेशनल रेंज है 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा की इसकी ऑपरेशनल रेंज है। लेकिन इसकी जो रेंज है ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि आपका जो फाइटर जेट है वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, राइट। अगर आपका फाइटर जेट ज़्यादा ऊंचाई पे होगा तो आप ज़्यादा दूर भी इसको भेज सकते हैं। आप आई थिंक अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है फॉलो करेगी और उसके बाद ये ज़्यादा दूरी तक भी जा सकती है। अगर आप ज़्यादा दूरी पे नहीं, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है तो ज़्यादा दूरी तक मिसाइल नहीं जा पाएगी, वहीं अगर ज़्यादा दूरी पे हैं तो ज़्यादा दूरी तक मिसाइल जा पाएगी। इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम अ हाइट रेंजिंग फ्रॉम 500 मीटर्स टू 15 किलोमीटर्स। तो इसमें आप वेरिएबल हाइट से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं और ये अपनी विद इन अ रेंज ऑफ 250 किलोमीटर्स तक ये जो टारगेट्स को हिट कर सकती है। इसकी जो स्पीड है ये मार्क 2 यानी कि ट्वाइस द साउंड ऑफ स्पीड इसकी स्पीड बनाई गई है। नाउ एक चीज़ जो आप सोच रहे होंगे कि रुद्रम मिसाइल का काम क्या है, ये काम क्या करती है? सो बहुत ही अच्छा सवाल है ये। रुद्रम मिसाइल बेसिकली क्या है? जैसा कि इसका नाम है, एंटी रेडिएशन मिसाइल। सो क्या होता है, कई बार जो एनिमी के कम्युनिकेशन रेडार्स होते हैं, कई बार एनिमी के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि चेक करना चाहते हैं कि आसपास की कोई कम्युनिकेशन को वो गैदर करना चाहते हैं। सो वैसे रेडार सिस्टम्स को, वैसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को अगर आपको टारगेट करना है सो उसके लिए बनाई गई है रुद्रम मिसाइल। इसका वेट काफ़ी कम है लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज इसमें जो आपका टारगेट है वो एनिमी के कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं एंड नॉट एनी अदर वेपन, ठीक है। सो ये इसकी खास बात है। और आपको ये भी बता दूं, रुद्रम मिसाइल इंडिया के पास जब आ गई है, नाउ इंडिया आ चुका है इन द लीग ऑफ USA, इजराइल जैसी कंट्रीज़ जो कि इस मिसाइल को होल्ड करती हैं। अब इंडिया भी उस लीग में फॉल करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत ड्रोन्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पहली बार हमने एक ऐसा ड्रोन बनाया जो कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी काम कर सकता है। ये ड्रोन का नाम रखा गया था भारत ड्रोन। आप यहाँ पे इसकी इमेज देख सकते हैं, थोड़ी सी ब्लर्ड है, आई थिंक ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस इसकी बहुत इमेजेस हमें मिलती नहीं है ऑनलाइन। लेकिन ये वाली जो भारत ड्रोन है ये डेवलप किया गया जुलाई 21, 2020 को। एंड इस पर्टिकुलर भारत ड्रोन को डेवलप करने वाली जो लेबॉरेटरी है DRDO की चंडीगढ़ बेस्ड लेबॉरेटरी है जिसने इसको डेवलप किया है। नाउ ड्रोन की खास बात क्या है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है और ये चीज़ केवल ऑन पेपर है। एज इन ऑन पेपर कहने का मतलब कि इसका भी हमें अगेन ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ये शायद ही किसी और ड्रोन में हमें देखने को मिले। ये क्या करता है कि ये फ्रेंड्स और फोर्स को डिटेक्ट कर सकता है, यानी कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, ये पहले डिटेक्ट करता है और उसके बाद ये रिस्पॉन्स देता है कि अगर फ्रेंड है तो उसको कुछ नहीं कहेगा, अगर फो है तो उसको कुछ ना कुछ कर सकता है, राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वाला जो ड्रोन था ये बेसिकली बनाया गया था चाइना बॉर्डर के ऊपर सर्वेलेंस स्लैश टोही करने के लिए। सर्वेलेंस को हिंदी में निगरानी या फिर टोही भी कहा जाता है। सबसे खास बात क्या है कि जो लद्दाख वाला बॉर्डर है वहाँ पे वेदर कंडीशंस काफ़ी एक्सट्रीम हो जाती हैं। सो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में काम करने के लिए इसको पर्याप्त बनाया गया है, ठीक है। केपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम कोल्ड, द सर्वेलेंस इक्विपमेंट हैज़ बीन डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस अलोंग द LAC।
दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर ड्रोन। इसके दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। नेक्स्ट बात करते हैं रेडर एक्स। रेडर एक्स जो है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसकी हमें कोई प्रिसाइज इमेज नहीं मिली है क्योंकि इसमें कई सारी इमेजेस हैं जो देखने को मिल रही थी। सो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैंने इमेज नहीं ऐड की। रेडर एक्स क्या चीज़ है? रेडर एक्स एक पोर्टेबल डिवाइस है, ठीक है। पोर्टेबल डिवाइस यानी कि इसमें क्या है कि आप इसको हाथ में उठा सकते हैं, ठीक है, और आप इस पर्टिकुलर डिवाइस से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहीं कोई आसपास एक्सप्लोजिव तो नहीं है, कहीं कोई आसपास कोई बम तो नहीं है, कहीं कोई आसपास कोई फटने वाली चीज़ तो नहीं है। सो अ न्यू एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस वॉज अनवेल्ड एट द नेशनल वर्कशॉप ऑन एक्सप्लोजिव डिटेक्शन 2020 इन पुणे। इसका नाम रखा गया है रेडर एक्स। इट कैन डिटेक्ट अप टू 20 एक्सप्लोजिव्स फ्रॉम अ स्टैंड ऑफ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। 2 मीटर की दूरी पर से भी ये कम से कम 20 एक्सप्लोजिव्स तक को डिटेक्ट कर सकता है। ये इसकी खास बात है। इसको लॉन्च किया गया था मार्च के महीने में। आप देख सकते हैं DRDO अनवेल्स न्यू एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट, DRDO के द्वारा बनाया गया एक P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम क्या चीज़ है, इसकी फ़ोटो देख के आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये आपका हैवी ड्रॉप सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि देखिए जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं, जो हमारे इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, जहाँ पर आप जो है गाड़ियाँ नहीं लेके जा सकते हैं, बड़े बड़े टैंक्स और बड़े बड़े लॉरीज नहीं जा सकती हैं, तो वहाँ पर अगर आपको कोई भारी भरकम सामान पहुँचाना है तो आपको यूज़ करना पड़ता है एयर का, यानी कि आप एयर रूट का इस्तेमाल करते हैं। और इस एयर रूट में जब आपको भारी चीज़ें पहुंचानी होती हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कुछ बेहतरीन सिस्टम्स, और इसी के लिए DRDO ने डेवलप किया है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विच इज़ कैपेबल ऑफ पैरा ड्रॉपिंग मिलिट्री स्टोर्स अप टू 7 टन वेट क्लास फ्रॉम एन IL-76 एयरक्राफ्ट। यानी कि आपका 7 टन समझते हैं आप, 7000 किलो वेट जितना सामान आप ड्रॉप कर सकते हैं एक सिंगल एयरक्राफ्ट से, ठीक है। ये सिस्टम पर्टिकुलरली हमारे उन जवानों के लिए, हमारी उन फोर्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो कि काम कर रहे हैं फार फ्लंग इनएक्सेसिबल एरियाज़ में। अगर हम बात करें फ़िलहाल जो चाइना के बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, या फिर इवन पाकिस्तान के बॉर्डर में कश्मीर में काम कर रहे हैं, या फिर जैसलमेर के पास काम कर रहे हैं, उन सभी एरियाज़ में जहाँ पर या तो बहुत बड़ा डेजर्ट है या फिर यहाँ पे बहुत घने जंगल हैं, उन सभी एरियाज़ में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। ये वाली डेवलपमेंट भी इस साल जुलाई में हमें देखने को मिली। सो एज आई वाज टेलिंग यू, जुलाई इस साल का जो सन 2020 का जो साल है, ये DRDO के लिए बहुत ही लकी, बहुत ही बेहतरीन रहा है, राइट। इसके बाद अनदर वन ऑफ माई फेवरेट जो कि DRDO के द्वारा इस बार लॉन्च किया गया, जून 26, 2020 की यह खबर है। इस बार हमने लॉन्च किया मरीच। मरीच क्या चीज़ है? ये एक एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है। एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम क्या होता है, इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझते हैं। देखिए, आपकी एक होती है सबमरीन, ठीक है, ये आपकी दूसरी सबमरीन। डोंट प्लीज़ टेक दीज डायग्राम्स वेरी वेरी कैजुअली, ये केवल रफ डायग्राम बना रहे हैं हम। अब एक सबमरीन जो है इसने फायर कर दिया दूसरी सबमरीन के ऊपर। जो ये फायर करने वाला सिस्टम होता है इसको कहा जाता है टॉर्पीडो। एम आई करेक्ट? नाउ जब इसने टॉर्पीडो को लॉन्च किया इस सबमरीन के ऊपर, ये आपकी अटैकिंग है और ये आपका विक्टिम है, ठीक है। सो जब इसने टॉर्पीडो को लॉन्च किया विक्टिम के ऊपर, सो यहाँ पे विक्टिम के पास क्या है, एक सिस्टम जिसका नाम है मरीच। ये है एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम जिसका नाम है मरीच। नाउ इस पर्टिकुलर विक्टिम ने क्या किया, इसने लॉन्च किया डीकॉय सिस्टम। डीकॉय यानी कि इसने कुछ ऐसी डिवाइसेस को लॉन्च कर दिया पानी में जिससे कि ये टॉर्पीडो इस पर्टिकुलर सबमरीन तक आने से पहले कहीं और डिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। सो इसे कहा जाता है एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मरीच। ये बेसिकली सामने वाली सबमरीन या सामने वाले टॉर्पीडो को चकमा देने के लिए बनाया गया है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हैवी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। एंड मेरा पर्सनल फेवरेट इसलिए भी है बिकॉज इसमें जिस तरीके का जो हम कह सकते हैं मैनिपुलेशन यूज़ किया गया है वो सामने वाले टॉर्पीडो को एकदम नाकामयाब कर सकता है। इससे हमारी सबमरीन्स की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये देखिए
ठीक है, ये आपका लॉन्च टॉर्पीडो हुआ। नाउ लॉन्च टॉर्पीडो उसके बाद करता है स्नेक सर्च। स्नेक सर्च में वो सामने वाली सबमरीन को ढूंढ रहा है, लेकिन जब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने डिकॉयज लगाए हुए हैं, जगह जगह पे डिकॉयज लगाए हुए हैं, तो ये इन डिकॉयज के द्वारा छोड़े गए सिग्नेचर्स को कैप्चर करता है और किसी डिकॉय में जाके भिड़ जाता है। और वंस एक टॉर्पीडो किसी भी डिकॉय में जाके भिड़ जाएगा, उसके बाद वो बेकार हो जाता है। सो ये आपकी अटैकिंग वाली सबमरीन है और आपके डिकॉयज जो हैं ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं, और ये डिकॉयज यही आपके मरीच के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ मरीच। ऑल्सो आपको बताना चाहूँगा, मरीच वैसे तो इंडियन नेवी जो है 2015 से इस्तेमाल करती आई है, लेकिन इस साल फिर से चर्चा में इसलिए था बिकॉज इसका हमने एक इम्प्रूव्ड वर्जन लॉन्च किया है, दैट इज़ कॉल्ड एज एडवांस्ड टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इज़ मरीच। ये तो थी वो सभी चीज़ें जो कि DRDO ने इस साल हमारी मिलिट्री के लिए की हैं। आई एम श्योर मैंने कुछ चीज़ों को मिस आउट कर दिया होगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको हमने मिस आउट कर दिया है। अगर हम बात करें कि हाउ DRDO हैज़ सपोर्टेड अवर नेशंस फाइट अगेंस्ट द डेडली कोविड-19, तो उसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे DRDO के द्वारा बहुत ही बड़ा योगदान हुआ है, कई सारी चीज़ें डेवलप की गई हैं। सबसे पहले इस साल जून की ये खबर है, DRDO ने डेवलप किया डिवाइस टू कीप PPE वेयरर्स कंफर्टेबल। इस डिवाइस का नाम था सुमेरु पैक्स। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक छोटी सी डिवाइस है। ये बेसिकली क्या करती है, अंदाज़ा लगाइए कि कई सारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जो आपके हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर जो आपके लॉ एंड ऑर्डर वाले वर्कर्स हैं, पुलिस वर्कर्स हैं, कई सारे लोगों को कोविड-19 के टाइम पे PPE किट्स पहननी पड़ी। इनफैक्ट आज भी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, कई सारे डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स को कोविड-19 की से बचाव के लिए PPE किट्स पहननी पड़ रही हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहननी पड़ रही हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ये देखिए प्रॉब्लम क्या है। जो आप ये वाली फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें एक नॉर्मल डॉक्टर ने एक PPE किट को पहना हुआ और केवल 45 मिनट के बाद उसके हालात कैसे हो जाते हैं। ठीक है, केवल 45 मिनट्स के बाद उस PPE किट को पहनने के बाद उसका आप देख सकते हैं पूरा का पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ है, शर्ट से लेके पैंट तक एवरीथिंग इज़ वेट विद स्वेट ओवर हेयर। दिस बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इन डॉक्टर्स को जब लंबी शिफ्ट्स करनी होती हैं तो कामकाज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इनकी जो एफिशिएंसी है और इनका जो मोटिवेशन है वो काफ़ी कम हो जाता है। नाउ इसी के चलते DRDO के द्वारा बनाया गया जो सुमेरु पैक्स है, ये क्या करता है, सुमेरु पैक्स एक तरीके का एयर सर्कुलेशन सिस्टम है, लेकिन ये पर्सनल है और ये पोर्टेबल है। ठीक है, आप इसको अपनी किट में अटैच कर सकते हैं। इसका जो वेट है ये 500 ग्राम से भी कम है, तो यानी कि अगर आपको इसको पूरा टाइम कैरी भी करना होगा तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसको आप क्या करते हैं, PPE किट के अंदर ही अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो PPE किट में स्वेटिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब आप देखिए ये सुमेरु पैक्स में इस इंसान ने PPE किट को 3 घंटे तक पहना हुआ है और आप देख सकते हैं इसकी बॉडी में जो पसीना आया है वो कितना कम है एज़ कम्पेयर टू जो इस इंसान की बॉडी में यहाँ पर आया था। ये यहाँ पे दिखाया गया है पीछे किस तरीके से ये लटक जाता है। ये एक तरीके का एयर सर्कुलेशन सिस्टम है जिसके थ्रू डॉक्टर्स की काम करने की मोटिवेशन और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा तरीका है जो DRDO के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। दिस इज़ व्हाट इज़ सुमेरु पैक्स। नेक्स्ट बात करें, DRDO के द्वारा UV डिसइंफेक्शन टावर भी बनाया गया था। इसका इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, UV डिसइंफेक्शन टावर। इसका तो इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, अगर इनफैक्ट मैंने खुद इन UV डिसइंफेक्शन टावर्स को देखा है। अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर कहीं जो बड़े एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर आपको सैनिटाइज़ करना है, बड़ा कमरा है उसको सैनिटाइज़ करना है एक सिंगल गो में, आप किसी बड़े होटल में जाते हैं तो वहाँ पर भी DRDO के द्वारा बनाए गए UV डिसइंफेक्शन टावर्स का इस्तेमाल हो रहा है। सो ये टावर्स क्या करते हैं कि ये बेसिकली रैपिड एंड केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन करते हैं ऑफ हाई इन्फेक्शन प्रोन एरियाज। ठीक है, हाई इन्फेक्शन प्रोन एरियाज कौन से हो सकते हैं, ये कई सारे एरियाज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कुछ ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होती हैं या फिर कंप्यूटर्स होते हैं या फिर कुछ लेबॉरेटरीज़ हैं जहाँ पे गैजेट्स होते हैं जिनके ऊपर आप केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको केमिकल फ्री सैनिटाइजेशन भी करनी है। सो वहाँ पर आपका काम आता है UV डिसइंफेक्शन टावर। और साथ ही में मैंने आपको बताया कि जो ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे लार्ज फ्लो ऑफ पीपल हो रहा है, सच एज एयरपोर्ट्स हुआ, शॉपिंग मॉल्स हुआ, मेट्रोज हुए, होटल्स हुए, फैक्ट्रीज हुए, ऑफिसेज हुए, इन सभी एरियाज़ में भी UV डिसइंफेक्शन टावर ऑल्सो कॉल्ड एज UV ब्लास्टर का इस्तेमाल हो रहा है। सो ये भी काफ़ी बड़ा योगदान है DRDO के द्वारा हमारी कोविड-19 की फाइट के अगेंस्ट।
नेक्स्ट है डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया अल्ट्रा स्वच्छ, ये भी सुमेरु पैक्स के साथ ही ऑलमोस्ट बनाया गया था, 1 जून की खबर है। अल्ट्रा स्वच्छ में क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली जो इमेज है आपके सामने, इसमें क्या होता है कि जो आपकी पीपीई किट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं और फैब्रिक्स हैं, इनको किस तरीके से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनको डिसइंफेक्ट करने का एक मॉड्यूल बनाया गया है अल्ट्रा स्वच्छ के नाम से। आपने क्या करना है, आपने पीपीई किट पहन ली, उसके बाद आपको लगता है कि आपको इसको डिसइंफेक्ट करना है, आपने उसको उतार के उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना, आपने मात्र इसके अंदर इसको टांग देना है, जैसा कि इसमें यहाँ पे टांगा हुआ है। कोई डिवाइस है तो उसको यहाँ पे रख सकते हैं, ये यहाँ पे शेल्फ्स बनी हुई हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जो आपकी पीपीई किट्स हैं, जो आपके फैब्रिक्स हैं, इन सभी को डिसइंफेक्ट किया जाएगा इस पर्टिकुलर अल्ट्रा स्वच्छ मॉड्यूल के अंदर। और इस अल्ट्रा स्वच्छ मॉड्यूल में ऑल्सो यू कैन सी वेरी अट्रैक्टिवली मेड इन इंडिया का सिंबल, ये ओजोन एज ए डिसइंफेक्टेंट को यूज़ कर रहा है, जो कि चेंबर के अंदर ही प्रोड्यूस हो रही है बाय यूजिंग बैरियर डिसरप्शन अप्रोच। ठीक है, ये एक अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट चेंबर है, जिसमें आपको बाहर से कुछ नहीं करना, ओजोन अंदर ही अपने आप बनती है, जो कि आपकी पीपीई किट या फिर एसोसिएटेड चीज़ों को डिसइंफेक्ट कर सकती है। ऑन अ वेरी सिमिलर लाइन यहाँ पे DRUVS लॉन्च किया गया, जो कि बहुत ही छोटी डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस है। यदि आपको अपना मोबाइल फ़ोन या फिर अपना आईपैड, अपना टैबलेट को डिसइंफेक्ट करना है, अपने पर्स को डिसइंफेक्ट करना है, इसके अंदर रख दीजिए और इसको अंदर डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, उसके बाद बाहर निकाल सकते हैं, आपका फ़ोन डिसइंफेक्ट हो जाता है। ये सभी चीज़ें DRDO के द्वारा बनाई गई हैं। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं DRDO ने बनाया कोवसैक। कोवसैक क्या चीज़ है? ये ऐसी चीज़ है, इसको आप अगेन इस फिगर से काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसमें क्या है कि कोवसैक में नॉर्मली क्या होता है, देखिए नॉर्मली समझिए, ये आपका मान लीजिए एक चेंबर है, ठीक है, और इस चेंबर के अंदर आपका, इस चेंबर के अंदर डॉक्टर है, ठीक है। जो आपका पेशेंट है या फिर जो आपका सस्पेक्टेड पेशेंट है जिसको कोविड-19 हो सकता है, वो चेंबर के बाहर आता है, डॉक्टर चेंबर के अंदर से हाथ निकालता है, ठीक है, उन ग्लव्स के थ्रू, और बाहर वाले पेशेंट को टेस्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट पेशेंट आता है, फिर डॉक्टर वहीं खड़ा रहता है, डॉक्टर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। लेकिन ये जो कोवसैक है, इसमें उल्टा हो रहा है। अंदर कौन होगा? जो यहाँ पे पेशेंट होगा वो चला जाएगा अंदर और डॉक्टर रह जाएगा बाहर, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आपने चेंबर बनाया है, ये इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे ही कोई पेशेंट आया, ठीक है, बाहर खड़े हुए डॉक्टर ने उसका टेस्ट लिया और जैसे ही वो पेशेंट बाहर चला गया, उसके इमीडिएटली बाद चेंबर के अंदर हो जाती है डिसइंफेक्शन, ठीक है। और ये जो डिसइंफेक्शन हो रही है, ये चेंबर के अंदर आपने सुविधा दी हुई है चेंबर को डिसइंफेक्ट करने की। इस केस में क्या है, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ? डॉक्टर बाहर खड़ा हुआ था, डॉक्टर को पीपीई किट नहीं पहननी पड़ी, ठीक है, और जो ये चेंबर था इसमें भी इन्फेक्शन नहीं हुई, बिकॉज इस केस में आपने अंदर ही एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें कि आप अपने चेंबर को डिसइंफेक्ट कर दे रहे हैं। विद इन 1 मिनट टाइम चेंबर कंप्लीटली डिसइंफेक्ट हो जाता है। उसके बाद अगला पेशेंट आता है, उसकी टेस्टिंग, उसका सैंपल लिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, जो कि अगेन बाहर खड़ा हुआ है। चेंबर के अंदर अब पेशेंट है और चेंबर के बाहर आपका डॉक्टर है। जो चेंबर है इसको कहा जा रहा है कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क, ऑल्सो कॉल्ड एज कोवसैक, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो कि DRDO के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट, वेरी सिमिलर टू जो हमने अभी देखा अल्ट्रा स्वच्छ, जिसमें कि हम पीपीई किट्स को डिसइंफेक्ट कर रहे थे, उसी लाइंस पे DRDO के द्वारा बनाया गया जर्मी क्लीन। जर्मी क्लीन को आज की डेट में जो हमारी पार्लियामेंट स्ट्रीट है दिल्ली में, वहाँ पर जो पुलिस थाना है उसके पास में लगाया गया है। और इसमें क्या हो रहा है कि आप एक साथ 25 पेयर्स ऑफ यूनिफॉर्म्स को सैनिटाइज कर सकते हैं। ये आपकी यूनिफॉर्म्स अंदर टंगी हुई हैं और यूनिफॉर्म्स अगर आपको डिसइंफेक्ट करनी है, सैनिटाइज करनी है, तो आप एक साथ इनको कर सकते हैं। एक साथ 25 पेयर्स हो सकते हैं। इसका नाम रखा गया है जर्मी क्लीन, ठीक है। ये फिलहाल दिल्ली में लगाया गया है एंड आई थिंक इसको और भी कुछ एरियाज़ में लगाया गया होगा। ये जून की बात है, उस समय ये केवल दिल्ली में था, पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन के पास। अब हो सकता है ये इंडिया भर में कहीं और भी लगाया गया हो, राइट। नेक्स्ट, एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि, और ये DRDO के द्वारा किया गया था व्हेन कोविड-19 वॉज एट इट्स पीक। 1000 बेड वाला हॉस्पिटल मात्र 11 से 12 दिन में बनाया गया था और ये दिल्ली में बनाया गया था। और यहाँ पर आई थिंक हॉस्पिटल का नाम
मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आई थिंक हॉस्पिटल का नाम था सरदार वल्लभ भाई हॉस्पिटल, ठीक है, जो आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम पे इन्होंने इस हॉस्पिटल का नाम रखा। एंड इसके अंदर इन्होंने आईसीयू और वेंटिलेटर वार्ड भी खड़ा किया था, और उस आईसीयू वेंटिलेटर वार्ड का जो नाम था वो इन्होंने रखा कर्नल बी संतोष बाबू वार्ड। अब आपको याद होगा ये वही कर्नल हैं जिन्होंने 15 जून के गलवान वैली क्लैश में अपनी जान खो दी थी। सो 15 जून को ये वीरगति को प्राप्त हुए, एंड उसको उनको ऑनर करने के लिए 5 जुलाई को जब ये हॉस्पिटल बनाया तो एक आईसीयू वेंटिलेटर वार्ड इनके नाम पे रखा गया, ठीक है। ऑल्सो आपको बता दूं कि इस मेक शिफ्ट हॉस्पिटल में आईसीयू वेंटिलेटर वार्ड होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। सेंटर में कंप्लीट 1000 बेड्स थे, और आईसीयू जितने भी बेड्स थे वो सभी के सभी फुली एयर कंडीशन रूम्स में भी रखे गए थे, ठीक है। सो ये भी चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट। ये आप देख सकते हैं, ये उसी हॉस्पिटल की इमेजेस हैं। ये एक मेक शिफ्ट हॉस्पिटल है जिसमें रूफटॉप भी मेक शिफ्ट है, सब कुछ मेक शिफ्ट है, लेकिन टेक्नोलॉजीज़ और सुविधाएं कंप्लीटली प्रोवाइड करवाई गई थी। इसके बाद एक लास्ट चीज़ जो कि डीआरडीओ के द्वारा की गई इस साल, दिस हैड बीन डन इन 23 मई। डीआरडीओ ने डेवलप किया था समथिंग कॉल्ड एज आईना, ठीक है। सो आईना क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नाम रखा गया है। डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है आरसीआई, ठीक है, और आरसीआई ने डेवलप किया था एआई बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन। सो एआई बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन क्या करता है कि अभी आपने क्या हुआ कि कोविड-19 की वजह से ऑब्वियसली बायोमेट्रिक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सेम डिवाइस को मल्टीपल लोग जब टच करेंगे तो कोविड-19 फैलने के चांसेस रहते हैं। इसी के चलते डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था आईना, जिसमें कि आप फेशियल इमेज को कैप्चर कर रहे हैं ऑफ एन एम्प्लॉई फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, उसकी वेरिफिकेशन होगी, और उसी के आधार पे उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये वाला आईना है, जिसका अगर आप इसको तोड़ें तो एआई एनेबल्ड अटेंडेंस, ठीक है, एआई एनेबल्ड अटेंडेंस, और ये है आईना। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से एम्प्लॉई की शक्ल से उसको पहचाना जा रहा है कि ये इसका नाम है, ये इसकी आईडी है, हेंस ये इंसान यहाँ पे आज प्रेजेंट है। सो ये वाला आरसीआई डीआरडीओ के द्वारा निर्मित किया गया, राइट। दीज आर द वेरियस थिंग्स जो कि इस साल डीआरडीओ के द्वारा की गई हैं, जिसमें कई सारी चीज़ें मिलिट्री के लिए, बट एज आई टोल्ड यू डीआरडीओ कोविड-19 की जंग में भी काफ़ी ज़्यादा सहयोगदार रहा है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है इन 2020। अगर कुछ हमसे मिस हो गया है प्लीज़ हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, वी विल बी हैप्पी टू मेक अ सेपरेट वीडियो अगर हमें लगा कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिस हो चुकी हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।